सीएम सुक्खू का एक और झूठ आया सबके सामने। वादा करने के बाद मुकर गए। हजारों घरों में ठंडी पड़ जाएगी चूल्हे की आग। आउटसोर्स कर्मियों में भारी रोष। 9 अगस्त को होगा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। क्या फिर घुटने टेकेगी सरकार? स्क्रीन पर नजर आ रही ये पोस्ट सीएम सुक्खू के पेज से 16 जुलाई 2023 को की गई थी, जिसमें लिखा गया है कि हमने कोविड काल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती किए गए कर्मचारियों की सेवाएं 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से विभिन्न श्रेणियों के 1844 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यकीनन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये पोस्ट किसी के दबाव में आकर तो नहीं की होगी, लेकिन ये मैं पूरे यकीन से कह सकती हूं कि सीएम साहब ये पोस्ट करने के बाद इस पोस्ट में किए गए वादे को भूल ही गए। यानी हमारे सीएम साहब की कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है। ये अल्फाज हमारे मुख से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि प्रदेश भर में कोविड काल के दौरान सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को अस्पतालों से बिना किसी अल्टीमेटम के बाहर निकाला जा रहा है। एक और सीएम सुक्खू का फेसबुकिया फरमान तो दूसरी ओर 1800 कर्मचारियों की नौकरी का सवाल। सीएम सुक्खू ने फेसबुक पर दिल बहलाने के लिए और वाहवाही लूटने के लिए पोस्ट तो कर दिया, लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं कर पाए। इसी लेट लतीफी और झूठे आश्वासन के चलते हिमाचल के कई अस्पतालों से कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने वाले स्टाफ नर्स से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर, वार्ड असिस्टेंट, सुरक्षा, सफाई, लॉन्ड्री, मेस और अन्य सभी प्रकार के पैरामेडिकल स्टाफ को नौकरी से निकाला जा रहा है। सेवा विस्तार का वादा झूठा साबित हो रहा है। गौर रहे कि ये मुद्दा पहली बार नहीं उठा है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर निकाला गया हो। स्वास्थ्य विभाग के 1800 आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने से पहले जल शक्ति विभाग व अन्य विभाग के हजारों कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाला जा चुका है। सरकार तर्क दे रही है कि अब आउटसोर्स प्रणाली खत्म होगी और नियमित भर्तियां होंगी, लेकिन 20 सालों से सेवाएं देने वाले आउटसोर्स कर्मी कहां जाएंगे? इससे उनके परिवार के लिए रोजी रोटी का मामला भी खड़ा हो चुका है, लेकिन सरकार और विभाग को किसी की भी नहीं पड़ी है। सीएम सुक्खू मौन हैं। वहीं कर्मचारियों ने पिछले कल शिमला में हुए राज्य स्तरीय अधिवेशन में फैसला लिया है कि वे अब 9 अगस्त को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेंगे, जिसमें प्रदेश भर के सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारी भाग लेंगे और सीएम सुक्खू को उनके द्वारा किए गए वादे को भी याद दिलवाया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को आउटसोर्स नीति बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सरकारी विभाग में कार्यरत सभी 30,000 आउटसोर्स कर्मी नियमित हो और उसके बाद ही कोई नई नियुक्तियां की जाए। वहीं स्वास्थ्य सचिव एम सुधा द्वारा निष्कासित किए गए 3 कर्मचारियों को लेकर भी भारी रोष व्यक्त किया जा रहा है। सीएम सुक्खू के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा लगातार गंभीर बनता जा रहा है। बीजेपी ने आउटसोर्स के मुद्दे को जहां रखा था, कांग्रेस सरकार ने भी उस मुद्दे को जस के तस ही रखना चाहा है। 9 तारीख को कर्मचारी सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना यह रहेगा कि आखिर सीएम सुक्खू इस मुद्दे पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद की बोली हुई बात को तक नहीं रखा है। खैर, राजनेता तो बेवफा होते हैं, वादा करके भूल ही जाते हैं। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।